جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, लेकिन अभी मुझे हैरत ये है कि किसी की उस तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं गई। वो वाकया ये है कि जनाब इंडिया के पानियों से गुजरता हुआ एक शिप, उसको जनाब इंटरसेप्ट किया जाता है, उसको रोका जाता है और उन्होंने कहा जी तलाशी दें। उसके बाद इंडिया ने ये दावा किया है, ये बेसिकली मैं बताता चलूं कि ये शिप जनाब चाइना से पाकिस्तान बाउंड शिप था, कि चाइना से कुछ सामान आ रहा था पाकिस्तान के लिए और उसको रोक लिया गया और कहा कि जी तलाशी दें। बाद में जनाब इंडिया ने ये दावा कर दिया है, इल्ज़ाम लगा दिया है कि इसमें तो बड़े खौफनाक किस्म की चीज़ें हैं, ये तो इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ आलात हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए यूज़ होते हैं और जनाब इसका बेनिफिशरी कौन है? इस्लामाबाद है। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये कंट्रोवर्सी मज़ीद फ्लेयर अप हो गई तो ये बहुत बड़े डिज़ास्टर की तरफ हम जा सकते हैं। जी हाँ, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। और हैरत मुझे वैसे बाय द वे इस बात पे है कि ये पाकिस्तान से इतना डरते क्यों हैं? यार छोटू सा मुल्क है और हम तो आपसे अगर देखा जाए प्यार भी करते हैं, आइडियलाइज भी करते हैं, इंस्पिरेशंस भी गेन करते हैं इंडिया से। आप फिर हमसे डरने लग जाते हैं। कदी तुसी साडा कबूतर फाड़ लेंदे हो जनाब, कबूतर भी स्पाई कर रहा था और ये था वो। इतने ज्यादा शकीब क्यों हो जाते हैं? Why so much suspicious about us? ऐसा नहीं है। अब देखें, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ले लें यार, उसकी मतलब एक बॉडी बना लें, एक JIT तश्कील दे दें, हमसे ले लें, साढ़े यहाँ थे JIT बहुत बंदियां ने, एक JIT इसकी प्रोबिन करें। सुनने में आया है कि वो कुछ ऐसे आलात हैं, CNC मशीन होती है जो कि लाखों पार्ट्स में यूज होती है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछे ना, आपको बताएगा कहां से इसमें जनाब न्यूक्लियर वॉरफेयर का कोई सब्सटेंस आ गया, कुछ चीजें आ गई। हैरत की बात है और ये दावा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये देखें, ये वो जो एक डॉक्ट्रिन है उसको ये खुद उसको मतलब हवा दे रहे हैं कि कल को फिर पाकिस्तान भी इनके जो इसराइल बाउंड शिप होंगे या इधर उधर जाने वालों को रोक लेगा, खाम खा में उनको खराब करेगा। 24 जनवरी नाजरीन, ये 24 जनवरी का वाक़या है। अंदाजा करें, यानी 1.5 माह हो गया है, इनकी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई। यार आप 2-3 दिन में उसको चलता करें। हमारे यहाँ शिप ही 2 दिन रुक जाए तो जनाब डैमरेज पे पड़ जाता है, डैमरेज पे डैमरेज। वो बेचारा 1.5 महीने से वहां पे गल सड़ रहा है और ऐसे ही आपने मतलब उसको रोक लिया है। तो गोया बहरी कजाक तो फिर आप हुए ना, बदमाशी तो आप लोगों कर रहे हैं कि मतलब एक शिप को रोक लिया। ठीक है, रोका है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें, प्रोबिन करें, क्योंकि ये चीजें होती हैं डे टू डे बेसिस पे। उसको दूसरे तीसरे दिन या मतलब हमें लिख दें, एक चिट्ठी लिख दें कि जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ कारनामा फड़िया गया जे, ये कुछ हैं, हम ICJ में इसको जनाब पुट अप करते हैं। और कोई मतलब जाहिर बात है बाहर की कोई जुडिशरी में रखे ना, कोई ज्यूरी में, तो वो इसका फैसला कर देंगी। अब ये क्या कहाँ की बदमाशी है कि आपने 1.5 महीना हो गया उसको रोक भी लिया है, नुकसान भी हो रहा है और साथ में इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि ओए होए होए ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये तो हमें तबाह करने पे तुले हुए हैं और ये ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल ये मैं तो समझता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक ये उसी वक्त ही हो जाना चाहिए था। इस पर ये खाम खा का वही कबूतर वाला सीन जो मैंने पहले आपको जिक्र किया है कि अल्टीमेटली यही होना है। फिर इन्होंने माजरत कर लेनी है कि जनाब हम इंतहाई माजरत ख्वाह हैं। और भाई आपने अगर माजरत ही करनी है तो कोई 2-4 दिन के बाद चलें, टेक 1 वीक, 1.5 माह के बाद भी आप वो उसी पे तुले हुए हट दर्मी का आलम देखें कि नहीं इसमें तो कुछ ऐसी चीजें हैं। और चूंकि चाइना के साथ इनका बड़ा दरीना ताल्लुक है, और देखें अब क्या कर रहे हैं, ये इन्फ्यूरिएट कर रहे हैं सिचुएशन को और बाकायदा इंस्टिगेट भी कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को जो चाइना के, पाकिस्तान के जो साइनो पाक जो हमारी टाइज हैं, ताकि उनको किसी तरीके से डेंट डाला जा सके। होता तो यही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, अगर आप देखें तो ये सारी चीजें मौजूद हैं वहां भी। तो कहने का मकसद ये है कि ये मतलब मुझे जो लग रहा है कि ये बात आगे जाएगी, क्योंकि ये फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है उसको ही वायलेट किया जा रहा है। कि फ्री ट्रेड तो ये होती है कि बड़ी खंदा पेशानी के साथ यार आए, चेकिंग हो, बिस्मिल्लाह, जाएं भाईजान आगे जाएं, कोई उधर से चीज आ रही है। ये पूरी दुनिया में
یہ ٹریفکنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ بدماشی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی ایک چیز کو روک لیں. اور الزام کا کیا ہے, کسی کو بھی آپ دیکھیں نا, جیسے پلانٹ بھی تو کیا جا سکتا ہے. یہ تو ایک ٹرسٹ پہ چلتا ہے سارا کچھ. اور کیا ہے یہ, کیوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے کہ اب وہ کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. اس میں جناب کہہ دیں گے جی یہ تو سلنڈر بھی پڑے ہوئے تھے, گیس کے سلنڈر نہیں ہے, یہ تو سائنائڈ کے سلنڈر ہے, انہوں نے تو یہاں سے گزرتے ہوئے ایک دم سے پھٹنا تھا اور پورے آدھے بامبے کو اڑا کے رکھ دینا تھا. مطلب جو بھی چیز ہے یہ اب کنٹروورسی, کانسپیریسی اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے. پلیز ہیلپ اٹ, ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ.